Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास टॉपिक है वल्चर रेस्टोरेंट इन झारखंड। हाल ही में झारखंड में एक वल्चर रेस्टोरेंट ओपन किया गया है। जानेंगे डिटेल में ये किस टाइप का रेस्टोरेंट है और क्यों इस तरह का रेस्टोरेंट ओपन किया गया। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। रिसेंटली क्या हुआ है, एक वल्चर रेस्टोरेंट को ओपन किया गया। कोडरमा सिटी है झारखंड की, वहां पे इस कोडरमा शहर जो बेसिकली एक और चीज के लिए जाना जाता है, ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर है माइका का, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। इसी शहर के जंगल के एरिया में जो है रिसेंटली खोला गया वल्चर रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का पर्पस क्या है, जो लगातार वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन यानी कि कम हो रही है, उसको कंजर्व करना है, उसको रोकना है और वल्चर की पॉपुलेशन को बढ़ाना है। वल्चर बोला जाता है गिद्ध को। चलिए जानते हैं वल्चर रेस्टोरेंट के बारे में डिटेल में। ये एक तरह से क्या है, ये कोई खाने का रेस्टोरेंट नहीं है, ये बेसिकली एक अनडिस्टर्ब्ड एरिया है जहां पे बेसिकली जो भी वल्चर्स रखे गए हैं या होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक और पॉइजन फ्री मीट प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में कैराकैसिस जो शव वगैरह है किसी के जीव के, उनको दिए जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल हमारी सोसाइटी में या जंगल के रीजन में रहता है वो खत्म हो जाए। गिद्धों का बहुत ही ज्यादा अहम योगदान है, जो किसी भी जीव का शव है उसको खत्म करने में और एनवायरमेंट को क्लीन करने में। इस वल्चर रेस्टोरेंट का एम जो रखा गया है वो बेसिकली क्या है कि लगातार पिछले कुछ टाइम से वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी और इसका रीजन रहा एक लाइव स्टॉक ड्रग्स। बेसिकली वल्चर्स में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उनकी मांसपेशियों में दर्द वगैरह, पेन किलर्स के तौर पे उन्हें डीक्लोरोफेनैक दी जा रही थी। डीक्लोरोफेनैक के साइड इफेक्ट ज्यादा थे, जिसके कारण उनका किडनी फेलियर हो रहा था और वल्चर की पॉपुलेशन कम हो रही थी। इसी इंपैक्ट को कम करने के पर्पज से वल्चर रेस्टोरेंट खोले गए, जिसके थ्रू जो है वो नॉन टॉक्सिक और पॉइजन फ्री मीट दिया जाएगा इन वल्चर्स को। इंडिया में पहला वल्चर रेस्टोरेंट ओपन किया गया 2015 में और ये खोला गया था फनसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रायगढ़ महाराष्ट्र में, वहां पे। चलिए वल्चर्स के प्रकार के बारे में जानते हैं। बेसिकली हमारे पास 22 तरह की ऐसी स्पीसीज हैं, लार्ज ईटिंग बर्ड स्पीसीज, जो बड़े बड़े बर्ड हैं जो कि अन्य पक्षियों के शवों को खाते हैं। तो उन 22 स्पीसीज में से एक स्पीसीज है वल्चर यानी कि गिद्ध। ये मोस्टली आपको मिलेंगे ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में। बेसिकली ये एक काम करते हैं नेचर के गार्बेज सिस्टम की तरह, जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल है, शव वगैरह है, उनको कलेक्ट करते हैं और इनको खा के खत्म करते हैं। इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वाइल्ड लाइफ की, जो भी डिसीजेज हैं अलग अलग पक्षियों की, जीवों की, उसके बारे में पता किया जा सकता है इनके थ्रू। इंडिया में बेसिकली उन 22 स्पीसीज में से 9 स्पीसी वल्चर की रहती हैं, जिनमें से हैं ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, दूसरी है लॉन्ग बिल्ड, तीसरी है सिलेंडर बिल्ड, चौथी है हिमालयन, पांचवी है रेड हेडेड, छठी है इजिप्टियन, सातवीं है बियर्डेड, आठवीं है सिनेरस और नौवीं है यूरेशियन जिरोफन। ये 9 प्रकार के वल्चर्स इंडिया में पाए जाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में जानते हैं कि वल्चर को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था, उसके अंतर्गत वल्चर्स को शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है और कुछ शेड्यूल 4 में है। जो शेड्यूल 1 में इंडिया में है वो है बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, और जो शेड्यूल 4 में है वो बाकी जो बच गए वो शेड्यूल 4 की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है। वहीं IUCN की रेड लिस्ट यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इसको स्टेटस दिया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और कुछ को एंडेंजर्ड, तीसरे को लीस्ट कंसर्न और बाकी को नियर थ्रेटेंड। चलिए जानते हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में कौन कौन से वल्चर्स हैं। उसमें है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। वहीं एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है इजिप्टियन वल्चर। लीस्ट कंसर्न जिनके बारे में ज्यादा नहीं है पता वो है यूरेशियन जिरिफॉन, और नियर थ्रेटेंड जो खतरे के आसपास हैं वो है
हिमालयन, बियर्डेड और सिनरस वल्चर्स। चलिए और जानते हैं वल्चर्स के बारे में। इंडिया में जो प्रोजेक्ट वल्चर है इसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया 2006 में। पर्पस क्या था इस वल्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का? क्योंकि बेसिकली ये एक तरह से जो भी गार्बेज वगैरह है शवों का उसको खत्म करने में हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही थी, उसी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान 2020-25 भी लॉन्च किया। करंट वल्चर पॉपुलेशन इंडिया में है करीबन 19,000 के करीब आपको वल्चर मिलेंगे इंडिया में। साथ ही साथ वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी शुरू किए गए और ये प्रोग्राम शुरू किए गए थे सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। वहीं जो भी कारण बन रहे थे वल्चर्स की डेथ के इंडिया में, उन कारणों को स्टडी करने के लिए इंडिया में एक वल्चर केयर सेंटर भी ओपन किया गया और यह वल्चर केयर सेंटर ओपन किया गया हरियाणा के पिंजौर जगह में, जो कि 2001 में एस्टैब्लिश किया गया। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना वल्चर रेस्टोरेंट क्या है और हाल ही में वल्चर रेस्टोरेंट झारखंड में खोला गया। पहला वल्चर रेस्टोरेंट 2015 में महाराष्ट्र में खोला गया। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।